भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप लोग पहले से पढ़ के भी आए हुए होंगे, और कुछ एडिशन भी है इस टॉपिक के अंदर। मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। तो इस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहो, और इस हिसाब से आप लोग सुनो कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गौर से सुनना है। सही है। चैप्टर का नाम है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। मैं 1 मिनट रोटेट भी करता हूँ। क्या क्या है? ग्राफ ऑफ फंक्शंस का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, फंक्शंस को हम या तो वाई एक्सिस से डिफाइन कर वाई वाई से डिफाइन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली एज एन इम्पोर्टेंस रखती हो, जो हमें ग्राफ के बारे में बताए। जैसे अगर मैं लीनियर ग्राफ बोलूंगा तो ये जो फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब आपकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूं तो इसका मतलब आप जब आप उस इक्वेशन को देखोगे और उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो आपका ग्राफ क्या तो हैप्पी फेस या सैड फेस बनेगा, विच मीन्स कर्व बनेगा। और ये चीज़ हम पहले से पढ़ भी चुके थे अलजेब्रा के अंदर थोड़ा सा। और इसके साथ साथ एक और भी रेसिप्रोकल फंक्शन भी होगा, जिसके अंदर एक ग्राफ का पैटर्न होगा जो हमें समझना होगा। इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल भी होगा, एंड डीके भी। अब हमारे उसमें नया सिलेबस में एक और भी चीज़ आई है, डीके। तो एक्सपोनेंशियल के साथ साथ डीके भी समझना होगा। तो अभी ये चीज़ें मैं लिख भी देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें समझेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होंगे लीनियर ग्राफ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक। फिर है हमारे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ्स, फिर रेसिप्रोकल ग्राफ्स, देन एक्सपोनेंशियल एंड डीके, डीके का मतलब पता है किसी को? नो। नो। डीके का मतलब होता है कम होते रहना। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है हमारे पास कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कहेंगे डीके। इंसान भी जैसे मर जाता है और उसके बाद वो जो भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तो उनको समझ में बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हमारे पास, हम खुद भी एक इंसान है जिस जो हम लोग जो है बेसिकली खत्म हो जाएंगे, हमारा सारा मैटर जिस चीज़ से हम बने हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा जब हम मरेंगे। तो उस इसको भी डीके कहा जाता है। इस किसी चीज़ को खत्म होने को बेसिकली डीके कहा जाएगा। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को क्या कहा जाएगा, कि किसी चीज़ की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि किसी चीज़ की ग्रो हो जाना। एक चीज़ मतलब अगर एक तो लीनियर ग्रोथ होती है, लीनियर ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रेट अवे ग्रोथ हो रही है एक अच्छे से रेट पे, कि दिन ब दिन आपकी जो है वो ग्रोथ हो रही है सेम रेट पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब होता है
कि अक्सर बिजनेसेस वगैरह होते हैं उसमें कहा जाता है कि हमारी कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी ग्रोथ जो है वो एक सेम रेट पे नहीं हो रही है, बल्कि डे बाय डे ग्रोथ इंक्रीज हो रही है ज़्यादा रेट पे, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हमारे पास क्या कहलाएंगी, मतलब ये चीज़ों को भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर मैं बिल्कुल बेसिक पे लेके चले जाऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राफ्स के क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, और उन 4 क्वाड्रेंट में से हमें ये समझना होगा कि नेगेटिव क्वाड्रेंट्स और पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं। जरा टेम्पलेट भी आज चेंज कर लेते हैं। कट कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। आप लोग सबको पता है जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहेंगे। क्वाड्रेंट्स, आपको क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं और क्वाड्रेंट्स कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्वाड्रेंट्स कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, आपने उसको, या कोई भी ऐसी चीज है जिसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो क्वाड्रेंट 1/4 होता है। तो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। या अगर वहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3, नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। ओके, अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स और नेगेटिव क्वाड्रेंट्स समझना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात की जाएगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ये बात की जाएगी कि अगर हम लोग राइट साइड पे मूव करते हैं, राइट साइड पे हम लोग जाते हैं, तो ये हम लोग पॉजिटिव जा रहे हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस। अगर हम यूं जाएंगे तो इसको कहा जाएगा नेगेटिव अलोंग दी एक्स एक्सिस। अप जाएंगे तो पॉजिटिव अलोंग दी वाई एक्सिस, और अगर डाउन जाएंगे तो नेगेटिव अलोंग दी वाई एक्सिस। अब आप लोग ने पढ़ा है अलजेब्रा, पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट। राइट। तो ये क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, एक अगर आप, तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि ये नंबरिंग करके भी देखा जा सकता है। ये 2 हो गया, एक्सेस को लेबल कर देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा फिर। 4 5 एंड 6। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ऊपर +1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब आप लोग देख सकते हो कि ये वैल्यूज सारी क्या है, नेगेटिव, ये वैल्यूज भी है नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगा। दिस इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट, दिस इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है वैल्यूज, अगर हम इधर की बात करें, जो हमारा लेफ्ट पे सबसे टॉप पे जो क्वाड्रेंट है, टॉप क्वाड्रेंट जो है, जिसकी वैल्यूज ये हैं, एक यहाँ पे है ये, और ये वैल्यूज हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट ओवरऑल क्या कहलाएगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट भी ओवरऑल क्या कहलाएगा, नेगेटिव। तो इन 4 क्वाड्रेंट्स में से हमने पहले डिफाइन कर लिया था कि कौन से नेगेटिव क्वाड्रेंट्स होंगे और कौन से पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स होंगे। मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ रही है बात। जी सर। ठीक जी सर। है, ओके, यस सर। ठीक है, शाबाश। अब एक और चीज, अगर मैं बेसिक लीनियर लाइन की बात करूं, तो लीनियर लाइन का तो मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है। अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक मिनट रुको, मैं जरा इसको हटाऊं। ये सारी चीजें हमारे पास, ये एक बेसिक ग्राफ है विद स्केल, हम इस पे एक लाइन बनाते हैं, लीनियर लाइन बनाते हैं। और मैं पहली लीनियर लाइन बना रहा हूं इस तरीके से। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, कि ये लाइन कैसे गुजर रही है,
ये पहले तो ओरिजिन से गुजर रही है। व्हाट इज ओरिजिन? जो ये पॉइंट है इसको कहा जाता है ओरिजिन, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 0। यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, और ये लाइन ऐसे स्ट्रेट मूव कर रही है। अच्छा, ये लाइन कभी स्टॉप, कभी खत्म नहीं होने वाली, नेवर एंडिंग लाइन है। तो जितना भी बड़ा ग्राफ बना लूं, लाइन चलती रहेगी। अगर मैं इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट, तो आप लोग देख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट में x1 है और y भी 1 है, 1,1। इसी तरीके से यहाँ पे x2 है इस कोऑर्डिनेट के लिए, y भी 2 है, 2,2। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो x है वही y है, वैल्यू सेम है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इस ये भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट में देखें तो -1 है और यहाँ पे भी -1 है, सो -1 एंड -1, विच मीन्स जितना x है उतना ही y है। तो हमारी अगर इस ग्राफ की इक्वेशन बनानी होगी तो हमारी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू x। सही है? यस अच्छा, सर। एक और बात, अगर यही लाइन हमारे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पे होती तो फिर क्या होता? अगर ये लाइन नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे होती तो ये कुछ इस तरीके से बनती, ऐसे बनती है लाइन। ओके। ठीक है, तो हमें पता चल रहा होता कि एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है। एक्स, अगर मैं, चलो इसको भी बनाता हूँ, रुको एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको जरा मैं पहले कॉपी करके सेव कर लूँ। सही है। तो लाइन अगर इस तरीके से होती हमारे पास, ऐसे, तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारे पास? ये लाइन कहलाती नेगेटिव एक्सिस पे बेसिकली ये लाइन। तो इस लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी? इसमें हमारे पास y अगेन x के तो बराबर है लेकिन साइन चेंज है, विच मीन्स अगर हमारे पास, अगर इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो मैं अगर इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे x एक्सिस में -5 है और y एक्सिस में पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर x एक्सिस -4 है तो y +4 है। इसका मतलब वैल्यूज तो सेम है लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इस लाइन की? y इज इक्वल्स टू -x। समझ में आया? तो ये बेसिक लीनियर लाइन हो गई। अब मैं हेडिंग बाय हेडिंग समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दी, पहले बेसिक समझाया कोऑर्डिनेट्स के हवाले से, फिर मैंने आप लोगों को 2 लाइंस बना के दिखाई, पहले लीनियर लाइंस बनाई हैं। हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के हवाले से पहले से अवेयर भी हैं। लीनियर मैंने दिखा दी। लीनियर इस तरीके से डायरेक्ट नहीं बनती यूजुअली, पूरी इक्वेशन बनाने की पूरी एक तरतीब है और पूरा एक चैप्टर है जिसको हम लोगों ने अलग से नाम भी दे दिया, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको अलग से स्टडी करेंगे, बट इन दिस चैप्टर हम कोऑर्डिनेट स्टडी की तरफ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ समझेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ आ गया लीनियर ग्राफ, और इसकी पहचान कैसी होगी ये भी बताऊंगा। अगर लीनियर ग्राफ था हमारे पास तो लीनियर ग्राफ याद रहे कि y इज इक्वल्स टू एक्स होगा। क्या मतलब हुआ कि x की पावर क्या होगी? 1 होगी। ये चीज डिफाइन करेगी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो वो, अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो वो लीनियर लाइन होगी। सम अदर एग्जांपल्स, जैसे इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इन सारी इक्वेशंस के अंदर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि x की पावर क्या है? x की पावर 1 है। सो इन 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 ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, अगर हम इसको ग्राफ में बनाने के लिए बनाएंगे बेसिकली, तो वो लीनियर लाइंस बनेंगी, कर्व लाइंस नहीं बनेंगी। तो ये पहले लीनियर ग्राफ का कॉन्सेप्ट हो गया।
अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी की थी और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना भी समझाया था। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ में मैंने रूट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स के हवाले से भी बातें समझाई थी। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ में एक फॉर्मेट होता है, अच्छा ये सारी इक्वेशंस का एक फॉर्मेट बन के आता है विच इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इन विच m is gradient and c is y intercept। इनके मतलब बताऊंगा। अगर हम प्रीवियसली देखें हमारे जो ग्राफ्स बनाए हैं, y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो इन दिस इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा कि ये जीरो पे ही कट कर रहा है। समटाइम्स कुछ लाइन इस तरह की होती हैं, जैसे मैं रेड लाइन शो कर रहा हूँ, कुछ लाइन इस तरीके से होती हैं लाइक दिस। तो ये लाइन हम लोग कह सकते हैं कि इसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा, इसमें y इंटरसेप्ट 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। तो जो c है ना इक्वेशन में यूजुअली c होता है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, सो दिस 3 इज बेसिकली y इंटरसेप्ट। दिस एक्सप्लेन्स यू कि आपका ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो इन दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में और हम ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का, तो हम खुद देखेंगे कि ये y एक्सिस पे 3 को कट कर रहा है ग्राफ। समझ में आई बात? सर आप भी ग्राफ बना के दिखा दें। ग्राफ बनाएंगे बेटा, डोंट वरी। हमारा अभी भी मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट सिर्फ लीनियर ग्राफ्स की तरफ नहीं है, हम लोग के पास पूरा एक चैप्टर है लीनियर ग्राफ का, हम करेंगे। सर आप मैं पहले आपको परसेंटेज सारी इमेज दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इमेजेस आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक है तो हैप्पी और सैड फेस बनेगा, रेसिप्रोकल है तो क्या बनेगा, इनवर्स है तो क्या मतलब इसके अलावा एक्सपोनेंशियल है तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। पहले ये सारे पिक्चर आप लोग ये फिट कर दूं, फिर इंडिविजुअल ग्राफ्स को समझेंगे, लीनियर को भी समझेंगे, क्वाड्रेटिक को भी समझेंगे, रेसिप्रोकल को भी समझेंगे। ठीक है। ओके सर। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मेट था क्वाड्रेटिक, आप मुझे बताओ इसमें स्ट्रेट कौन सा बेटा, ये वाला? वो तो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट समझाया, उसमें कोई ग्राफ नहीं बनाया मैंने। सही है, वो तो क्वाड्रेंट समझाया। इसमें अगर मैं कोई लाइन बनाऊं या हैप्पी एंड सैड फेस बनाऊं तो वो डिफाइन करेगा कि ग्राफ क्या है। जैसे इधर मैंने ब्लू लाइन बनाई है ना, तो ये लीनियर लाइंस बनाई है, स्ट्रेट लाइंस हैं, एक में पॉजिटिव ग्रेडियंट है एक में नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो ये लीनियर लाइन है तो लीनियर ग्राफ है जिसकी इक्वेशन में x की पावर 1 होगी। अब क्वाड्रेटिक ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, मतलब x की पावर क्या होगी, 2 होगी। हमें फॉर्मेट्स भी पता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपने कहीं देखा होगा आप लोगों ने ये फॉर्मेट, याद करो। जबरदस्त, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के वक्त देखा था, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में भी ये देखा था हम लोगों ने कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग में इस तरीके से होनी चाहिए, ए एंड बी, ए बी सी कैन बी एनी नंबर। लेट मी गिव यू एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये जो अगर हम ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आएंगे ना इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ हैप्पी फेस होगा। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर लीनियर ग्राफ बनाया जाए तो लीनियर ग्राफ किस तरीके का बनता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी बन सकती है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक वन, क्वाड्रेटिक में कर्व लाइन बनेगी विद आइदर हैप्पी फेस और सैड फेस। अब ये भी बताऊंगा कि हैप्पी फेस कब बनता है और सैड फेस कब बनता है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा बिफोर दैट ये मैंने छोटे से ग्राफ्स बनाए ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ याद रखना कि ये हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट है क्योंकि स्लोप अपवर्ड की तरफ है, और इधर बात करूं तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट है क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड्स है। क्वाड्रेटिक ग्राफ की तरफ आता हूँ, छोटे से ग्राफ्स बना के दिखाता हूँ आप लोगों को।
आइदर इस तरीके से हैप्पी फेज बनेगा या फिर सैड फेज बनेगा, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करे, ऐसे भी बन सकता है लाइक दिस। बस आपको पिक्चर दिमाग में रखनी है कि वो किस तरीके का होगा, आइदर हैप्पी और सैड। एंड हैप्पी सैड कब होता है कि अगर हैप्पी फेज ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज क्या कहलाती है, पहले तो कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ कोई नंबर लगा हुआ है। लेट से अगर मैं लिख रहा हूँ 2x², सो 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। इन दिस इक्वेशन जो मैंने ब्लू येलो से मार्क की हुई है, हाईलाइट की हुई है, इसके अंदर x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 1, बी। क्योंकि शो नहीं हुआ हुआ 1 है, और 1 क्या है, पॉजिटिव 1 है। तो दैट इज वाई अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा तो हैप्पी फेस ग्राफ बनेगा। ओके। कोई इशू? और अगर सर नेगेटिव में होगा तो फिर सैड फेस बनेगा। एग्जैक्टली। और अगर इसी तरीके से हमारे पास कोफिशिएंट है लेट से -3x², तो ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, सैड फेस ग्राफ बनेगा। सही है। हैप्पी फेस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव से हैप्पी फेस एंड सैड फेस याद करना इतना मुश्किल बात नहीं है। एक और चीज, ये ग्राफ का एक और नाम भी है, इस ग्राफ को कहा जा सकता है मैक्स ग्राफ, सॉरी नॉट मैक्स, मिनिमम ग्राफ। क्यों मिनिमम ग्राफ कहा जा रहा है इसको, क्योंकि डाउनवर्ड्स पे है इसका स्टेशनरी पॉइंट। व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे टर्न हो रहा है, सो स्टेशनरी पॉइंट इज आल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ टर्न हो रहा है, और एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि एक प्लेट्यू है, ये सबसे ऊपर का है, ये टॉप है, ये हिल टॉप है। तो बेसिकली ये कौन सी क्या चीज कहलाएगी कि ये कौन सा ग्राफ है, ये मैं मैक्सिमम ग्राफ है, राइट। जी सर। तो ये ग्राफ के नेचर्स हैं, ग्राफ के फॉर्मेट्स हैं, शक्ल हैं ग्राफ की, इनको अच्छी तरीके से पहले दिमाग में बिठा लो। पहले लीनियर बताया, फिर क्वाड्रेटिक बताया। लीनियर में हम क्या देखते हैं, ग्रेडियंट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्वाड्रेटिक्स में हैप्पी फेज एंड सैड फेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एज वेल एज मिनिमम और मैक्सिमम की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने पहले भी समझी हुई है, कि जहां ये जिस तरह वहां वाई इंटरसेप्ट था, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। जहां पे एक्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं उनको कहा जाता है रूट्स। ठीक है, जी सर। सही है। जैसे हम लोग निकालते थे, अगर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते थे तो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग में एक चीज देखी थी कि हमने y को 0 रखा था, और हमने जब इसको सॉल्व किया था, जैसे मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ही सॉल्व करता हूँ, तो इसमें आंसर आ रहे थे x+3 एंड x+2। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम कर रहे थे x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये जो -3 एंड -2 आए, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग कि हमारा ग्राफ जो है वो, अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये यहाँ पे बनेगा कुछ, और ये क्या कर रहा होगा, -2 एंड -3 पे कट कर रहा होगा लाइक दिस। इसका ग्राफ बनाया भी था, आप लोगों को याद है, या एक दफा दिखाऊं वहां जाके मैं, चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अलजेब्रा में हम लोगों ने देखा था, कुछ स्टडी किया था, जहां से हमने ये भी समझा था कि वाई वी आर सपोज टू डू क्या नाम है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों करते हैं हम, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्यों करते हैं हम, मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। और मैंने कहा भी था कि आगे जो है वो इसके हवाले से आएगा जरूर। ये रहा, देख सकते हो यहाँ प्रॉपरली मैंने ग्राफ बनाया था, आप लोगों को ये भी समझाया था कि हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं टू कैलकुलेट द रूट्स, और फिर हम लोग इस तरीके से रूट्स निकालते हैं और टर्निंग पॉइंट्स भी निकालते हैं। टर्निंग पॉइंट का तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको इंशाल्लाह मैं बाद में रिकैप करवाऊंगा, वैसे हमने कर लिया है वो। आई होप आप लोग सबको आता होगा। देखो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है रूट्स, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आई चीजें याद। टर्निंग पॉइंट के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस ग्राफ,
इन दिस क्या नाम है, इन दिस फाइल मैंने सारी चीज़ें समझाई भी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह से रिकैप भी हो गया। उज़ैफा आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? जी सर आ रही है। ठीक है, गुड। तो लीनियर का हमने फॉर्मेट समझ लिया, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट समझ लिया। हमने एक और चीज़ भी देख ली कि लीनियर में मैक्सिमम एक्स की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, वेयर एज क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, स्क्वायर होगी, 2 होगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। ये कब हुई क्लास? अभी करा? उमर ये तो अभी क्लास चल रही है, सेम लिंक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा जी। अब जरा बात करते हैं क्यूबिक ग्राफ की। क्यूबिक ग्राफ किस तरीके से होगा और इसका क्या फॉर्मेट होगा? सबसे पहले तो समझो क्यूबिक ग्राफ में एक्स की पावर क्या होगी, 3 होगी, एक्स क्यूब्ड होगा। और क्यूबिक ग्राफ में जिस तरह एक टर्निंग पॉइंट आ रहा था इन क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ में 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे, लाइक दिस। दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज मिनिमम पॉइंट इन अ सेम ग्राफ। तो शक्ल याद कर लो सबसे पहले इसकी, वेवी सा होता है, ऐसे भी बन सकता है कभी कभार, डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, या ऐसे भी बन सकता है। तो डोंट वरी, ये दोनों क्वाड्रेट जो है वो क्यूबिक ग्राफ ही हैं, लाइक दिस। अब मैं जरा सबसे पहले इक्वेशन से पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दूं, क्योंकि इसके अंदर बात आएगी, क्वाड्रेंट वाली बात अब यहाँ पे आप लोगों को फोकस करनी होगी। इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम, इसमें मैक्सिमम मिनिमम का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि दोनों टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इन अ सिंगल ग्राफ। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि आइदर अवर ग्राफ इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ग्राफ बनेगा इसका इस तरीके से, लाइक दिस, और एक ग्राफ बनेगा इसका इस तरीके से, लाइक दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, दिस इज उमर। ये मेरा बहुत अच्छा सा एक स्टूडेंट है और माशाल्लाह से अभी इसका टेस्ट भी हुआ है, इसके मॉक्स चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है ये। थैंक यू तो यू। ये जो है आज हम लोग के साथ है क्लास में, थोड़ा सा बेसिक्स ये भी समझेगा। और उमर कोई चीज़ आप मुझे खुद भी बताना चाह रहे हो, हेल्प कर रहे हो तो आप बताना, ठीक है? I'll try. ओके। आगे चलते हैं, क्यूबिक ग्राफ के हवाले से बात कर रहे थे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूबिक ग्राफ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब हमें पता है कि कोफिशिएंट, इफ द कोफिशिएंट इज इफ द कोफिशिएंट इज नेगेटिव तो कौन सा ग्राफ होगा, और अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है एक्स क्यूब का। अच्छा, इक्वेशन सिर्फ ये नहीं हो सकती, आगे ये भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, सही है, प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी हो सकती है इक्वेशन, बट वी विल ओनली फोकस ऑन द एक्स क्यूब्ड कोफिशिएंट। और हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर हमने लिखा है फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, तो आप लोग बोलो सर ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है। नो, आपको मैक्सिमम पावर देखनी होती है, x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, क्यूबिक ग्राफ होगा। नाउ देयर आर, अगर मैं सिंपल ग्राफ्स की बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूबिक ग्राफ, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। पॉजिटिव ग्राफ के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी पॉजिटिव, और नेगेटिव ग्राफ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी नेगेटिव। अब आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेंट समझें, तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव ग्राफ। एनीवन? सर सेकंड वाला पॉजिटिव और फर्स्ट वाला नेगेटिव। सेकंड वाला पॉजिटिव, ये वाला, अच्छा चलो ए बी कर देते हैं, मुझे सेकंड थर्ड समझ में नहीं आ रहा। ए वाला पॉजिटिव है या बी वाला पॉजिटिव है? सर ए वाला पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव है। सर बी वाला पॉजिटिव। देखते हैं, एक का आंसर आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप लोग और बताओ, और एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कोई बताना चाहेगा?
सर is positive. ए पॉजिटिव इस वजह से होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस वो हो जाएगा अगर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो। जी गुड। इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट्स है। सो यहाँ पे हमारा ग्राफ पूरा लाई कर रहा है नेगेटिव क्वाड्रेंट्स, तो ये नेगेटिव ग्राफ होगा। और ये वाला ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ होगा? पॉजिटिव ग्राफ। समझ में आया? जी अब्दुल्ला, Yes, sir. शाबाश। यही तो सारा गेम है। ऊपर मैंने इसीलिए ये चीज समझाई कि क्वाड्रेंट्स अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हाउ द क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, व्हाई दिस क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसे क्यूबिक ग्राफ में हमने x की पावर 3 है और उसमें क्वाड्रेटिक में 2 और लीनियर में 1 है, ये क्या है? ये समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब पावर? मेरा जब एक्चुअली इसको हमारे पास अगर ये फॉर एग्जांपल x क्यूब लिखा हुआ है ना, तो जब हम लोग एक सर्टेन वैल्यूज रखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ वैल्यूज सपोज करेंगे x की और y की रिस्पेक्टिवली निकालेंगे। तो हमारे पास अगर y है और x का कॉलम है, तो वी कैन पुट 0 1 2 3। और अगर हम ये 0 1 2 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, जैसे y इज इक्वल टू 0 क्यूब, तो 0 क्यूब से आंसर भी x का 0 आ रहा है। इसी तरीके से सॉरी वाई एक्स नहीं एक्स वाई, एक्स की वैल्यूज मैंने सपोज की, वाई की वैल्यूज में कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो अगर मैं एक्स क्यूब की जगह एक्स की जगह जो है वो मैं 1 डालूंगा, तो 1 क्यूब गिव्स यू 1। इसी तरीके से अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 क्यूब गिव्स यू 8, और इसी तरीके से 27। तो जब मैं इसकी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 1,1 एंड 2,8 सर एंड देन 3,27, तो जब मैं इनको प्लॉट करूंगा ना ग्राफ में, तो ये ग्राफ इस तरह की शक्ल दिखाएंगे। ओके सर, जो ये प्लॉटिंग होती है उससे हमें पता लगाना होता है, जैसे x से हमें पता लगाना होगा कि y कहाँ पे आ रहा है। यस ऐसा मतलब x, मुझे नहीं, वापस से रिपीट करो, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब सर x पे 1 है, सही है, तो हमें 1 से पता चल जाएगा कि y पे 1 क्या होगा। अगर x पे 1, यस एग्जैक्टली, अगर आपने 1 सपोज x पे 1 सपोज किया है, तो y पे क्या आंसर आ रहा होगा, ये इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे पहले। फिर ये आपके पास रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स आ गए, इन कोऑर्डिनेट्स की आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लॉटिंग करोगे। ठीक है, ओके सर। एनी इशू? फातिमा, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, गुड। अपना उज़ैफा? जी सर। चलो अब हम लोग चलते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ में। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन ग्राफ्स को यूं दिखाऊं, एक और मैं छोटा सा बस यहाँ पे इसको करूंगा। अगर मैं ग्राफ यूं दिखाऊं लाइक दिस, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा क्यूबिक या नहीं? पता टेल नहीं। मी। यही तो चीज आप लोगों को समझानी है बेटा, ये भी क्यूबिक होगा। सही है, इसकी शिफ्टिंग हुई हुई है अपवर्ड एंड आगे ट्रांसफॉर्म्ड हुआ हुआ है ये ग्राफ, लेकिन पैटर्न याद रखो। लेट्स से अगर मैं यूं ग्राफ बना रहा था, ये ग्राफ कौन सा है बताओ? क्वाड्रेटिक। अगर मैं यूं बना रहा हूं तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्या? जी सर। अगर मैं यूं कर रहा हूं तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है? जी सर। सर मतलब सेम गोस फॉर दिस क्यूबिक ग्राफ। अगर क्यूबिक ग्राफ ओरिजिन से ऐसे गुजर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा, ऐसा भी बन सकता है लाइक दिस, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज क्यूबिक ग्राफ। ओके, ओके ओके। चलो अब आते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ में। एज द नेम सजेस्ट, रेसिप्रोकल, इनवर्स भी बोलते हैं इसको कुछ बच्चे, इनवर्स ग्राफ और रेसिप्रोकल ग्राफ। इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, आज आप लोगों को एक और चीज पढ़ाऊंगा। वैसे ये चैप्टर मेरे ख्याल में उज़ैफा ने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये चीज अभी तक नहीं पढ़ी होगी, ये नया है, ये चीजें नई नई ऐड हो रही हैं तुम लोग के सिलेबस में। हमारी बारे में मुश्किल कर दिया उन्होंने सर। हाँ, हम लोग की बारी में जो है ना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, टाइम भी कम कर दिया और मुश्किल भी कर दिया पेपर। एसिम्प्टोट्स पढ़ा है? क्या नाम है उज़ैफा? नहीं सर। हाँ, तो ये नई चीज है।
एसिम्पटोट्स अब आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक ग्राफ्स में एसिम्पटोट्स नहीं थे, अब एसिम्पटोट्स भी आएंगे। एसिम्पटोट्स का क्या मतलब होता है मैं ग्राफ बनाऊंगा तो समझाऊंगा। उमर आपको पता है सब इसके बारे में एसिम्पटोट? Is it like something to do with like a straight line and then there's a curve? Am I wrong? It is a straight line on which graph never cross. Oh, my bad. Do you remember the 10 graph? This type graph? Yeah. 10x ग्राफ। तो 10x ग्राफ में हम एक ऐसे इनफाइनाइट लाइन बनाते थे, रिमेंबर? This infinite lines are known as asymptotes because graph never meets them. तो अभी हम रेसिप्रोकल में भी समझेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले अगेन पिक्चर याद रखो रेसिप्रोकल ग्राफ की। रेसिप्रोकल ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। जब हम इसको प्लॉट करेंगे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दो टुकड़ों में होगा ग्राफ, दो पोर्शंस में होगा। अब अगेन इसके अंदर भी क्या कॉन्सेप्ट है अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वाड्रेंट्स। तो अच्छा, आप लोग इस बात में परेशान हो रहे होगे, मुझे लग रहा है कि सर इसको प्लॉट कैसे करेंगे। डोंट वरी, ज्यादातर प्लॉटिंग के लिए नहीं, ज्यादातर आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं ग्राफ्स। क्या आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ग्राफ जो है वो रिस्पेक्टिव इक्वेशंस दे देंगे। दे विल गिव यू रिस्पेक्टिव इक्वेशंस। आपको सिर्फ उठा के इक्वेशन बतानी होगी कि ये क्यूबिक की है, ये क्यूबिक ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये रेसिप्रोकल ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो इन दिस ग्राफ आप लोग देखो और मुझे बताओ कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव ग्राफ है। चलो ए बी कर देते हैं अगेन। ए बी ग्राफ्स में बताओ। फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड बी, ए वाला पॉजिटिव, बी हेलो जी सर। जी, क्या कह रहे थे आप लोग? ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। जबरदस्त। तो ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, सही है। रीजन बताओ अब्दुल्ला। Abdullah, are you here? Yes, sir. जी बेटा, रीजन बताइए why this graph is positive and this graph is negative. No idea? परेशान नहीं हो, डोंट वरी। अगर नहीं आता मुझे बता दो। No, sir. कोई बात नहीं बेटा। ये देखो, ये पॉजिटिव स्केल है हमारे पास और ये भी पॉजिटिव स्केल है। So positive becomes positive. That's why this quadrant is positive. Okay. And इधर भी यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव स्केल है, एंड ये भी नेगेटिव स्केल है। So negative also becomes positive. And since in these quadrants our graph is drawn, that is why ये हमारे पास पॉजिटिव ग्राफ होगा। पॉजिटिव ग्राफ की इक्वेशन कैसी होगी? y is equals to 1/x, whereas अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी होगी y is equals to -1/x। समझ में आया? Yes, sir. ये भी बता सकता हूँ कि why this graph is negative, because अगर ये पॉजिटिव स्केल पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव स्केल है -1 -2 -3, so minus plus becomes minus. That is why this quadrant is minus. Similarly ऊपर वाला भी quadrant minus में, and this graph is drawn on the negative quadrants. That is why this graph is negative. Got it? Yes, sir. Now let's talk about asymptotes. अब आएगा concept of asymptotes. अच्छा जी, गौर से सुनना। y is equals to 1/x अगर हमारे पास ग्राफ था और ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का था, तो एसिम्पटोट सबसे पहले समझा दूं कि व्हाट इज इट एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट इज अ लाइन और लाइंस इन विच ग्राफ नेवर मीट्स। ग्राफ जितना भी एक्सटेंड कर दें, बड़ा कर दें, ग्राफ कभी भी मीट नहीं करेगा उसको। सो
इक्वेशन की तरफ आओ, पहले ग्राफ को नहीं देखो, इक्वेशन की तरफ आओ। इक्वेशन में कभी भी मैं x की वैल्यू 0 रख सकता हूं। x की वैल्यू 0 रख सकते हैं या नहीं रख सकते, पहले इस पे बात करते हैं। क्या हुआ बच्चों? रख सकते हैं सर, मे बी। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेटर उठाओ, 1/0 लिखो कैलकुलेटर में। सर 0 ही आएगा वो तो, नहीं एरर आएगा। एरर आ रहा है, ठीक है, गुड, एरर आ रहा है। 0 divided by 1 is possible, but 1 divided by 0 is never possible because you cannot divide numerator with the 0. Answer will be infinite. आंसर इंफिनिटी की तरफ चले जाएगा। बिकॉज ऑफ इंफिनिटी हमारा मैथ्स एरर आता है। ठीक है, तो जब हमारे पास 1/0 पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स कि x कैन नेवर बी 0। एंड x कब 0 होता है ग्राफ में? जब हमारा ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस को कट करे। फॉर एग्जाम्पल इफ द ग्राफ इज कटिंग y एक्सिस, ऐसे ग्राफ कट कर देते हैं। लेट्स से अगर हमारा ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है। कट करने का मतलब ये है कि हमारा x इस वक्त क्या है? 0 है। सो यू कैन सी कि ग्राफ हम जितना भी बना लें, हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर जाता रहेगा, बट इट विल नेवर मीट द y एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डाउन की तरफ भी देखूं, तो ये देखो यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ नीचे जाता रहेगा, बट इट कैन नेवर क्रॉस द y एक्सिस। वो जाता रहेगा लाइक दिस। सर इवन अगर ये लाइन नीचे -100 -1000 चला है, ये कभी भी टच नहीं होगा। इनफाइनाइट, जितनी ले जाओ बेटा, जितना नीचे लेके चले जाओ, इट विल नेवर नेवर टच दिस। बहुत क्लोज आ जाएगा, लेकिन इट विल नेवर क्रॉस y एक्सिस। बिकॉज व्हेन इट क्रॉस द y एक्सिस, हमारा क्या 0 हो जाता है? x 0 हो जाता है। x हॉरिजॉन्टल स्केल को देखो, x हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x विल बी 0, y कुड बी एनी वैल्यू, -23 है फॉर एग्जाम्पल, y तो -23, x क्या होगा? 0 होगा। तो 0, -23 होगा हमारा कोऑर्डिनेट। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट 0 तो हम लोग x कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। सो विच दिस कंक्लूड्स कि हमारा कभी भी ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई? जी सर, तो सर ये एसिम्प्टोट्स है, ये सिर्फ ये एसिम्प्टोट है, एग्जैक्टली। तो अगर हम इसमें एसिम्प्टोट डिफाइन करने के लिए आए, तो हम लोग बोलेंगे y एक्सिस इज एसिम्प्टोट। ये भी बोला जा सकता है कि x इज इक्वल टू 0 इज एसिम्प्टोट। ठीक है, जी सर। बात करते हैं इनवर्स ग्राफ के अंदर 2 एसिम्प्टोट्स होते हैं। इसमें x एक्सिस भी एसिम्प्टोट है, which means graph will never cross x axis. तो y equals to 0 is also asymptote. ये ग्राफ ऐसे जाता रहेगा, बट इट विल नेवर क्रॉस x एक्सिस। इसका रीजन क्या है बता देता हूँ। ग्राफ की इक्वेशन पे फोकस करेंगे। y इज इक्वल्स टू 1/x। ग्राफ की इक्वेशन मैंने फिक्स की थी। यहाँ पे हमने एक चीज तो ऑब्जर्व की कि वी कैन नॉट नेवर put x equals to 0 in the equation. So x equals to 0 तो कभी भी नहीं रख सकते। Let's talk about y. y कभी भी 0 आ सकता है। Let's check. If you are putting y as 0, तो प्रॉब्लम ये होगी कि डिनोमिनेटर में वहां जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इट बिकम्स 0 एंड इक्वेशन ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इक्वेशन में कोई अननोन ही नहीं रहेगा, राइट? ऑन द अदर हैंड, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि मैं कोई भी x की वैल्यू रख दूं अदर देन 0, राइट? टेक एनी वैल्यू, 2 ले लो, 3 ले लो, -5 ले लो, कुछ भी लेनी लो, कभी भी y इक्वल टू 0 आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा क्या बच्चों? सर ये है, और उससे पीछे वाला वापस समझा दें। समझाता हूं मैं दोबारा। आज बहुत ज्यादा चुप हुए हो तुम लोग। देखो बात सुनो दोबारा। यहाँ पे मैं कभी भी
एक हमने चीज कंक्लूड कर ली कि हम x इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। यहां तक तो सब एग्री कर रहे हो? जी सर। ठीक है। वन मोर थिंग, मैं y को भी 0 नहीं रख सकता, बिकॉज इफ आई पुट y 0, ये x वहां जाके जब मल्टीप्लाई होगा इट बिकम 0 और इक्वेशन रहेगी ही नहीं, इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। तो यू कैन नेवर पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। राइट सर। ये चीज समझ में आई? इसी के साथ साथ एक और तरीके से भी मैं एसिम्प्टोट प्रूफ कर सकता हूं कि y is equal to 1 upon x in y is equal to 1 upon x. Take any value of x other than 0, because we cannot use 0. Take any value other than 0. 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो. You can never able to get y equals to 0. Yes or no? Yes sir. For example, if you are taking 1 upon 1000, तो क्या हो जाएगा? 0.001, but never 0. समझ में आया अब? जी सर। तो इस वजह से सर वो लाइन के बहुत करीब हो जाएगा लेकिन कभी टकराएगा नहीं। जबरदस्त। 0.0000 पे पहुंच जाएगा लेकिन इट विल नेवर एबल टू मीट x axis and y axis. So y axis, x axis is also asymptote here, which means y is equals to 0 is also asymptote. So x axis is asymptote, y is equals to 0 is also asymptote. इसका क्वेश्चन आप लोगों के स्पेसिमेन पेपर में भी आया है, तो डोंट टेक इट इजी। वो पूछते हैं कि भाई एसिम्प्टोट बताओ, और जरूरी नहीं हमेशा 0 ही आ रहा हो, डिफरेंट एसिम्प्टोट्स होते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस पे होते हैं। तो डिफरेंट इक्वेशंस को हम जब देखेंगे तो डिफरेंट आंसर्स देंगे उस हिसाब से एसिम्प्टोट्स के। हर जगह तो आप लेके गए थे ना वो वाला, अभी वो लगा दे, मैं बताता हूँ कहाँ है। आगे चलें बेटा। जी सर। चलो हुज़ैफा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जी सर आ गया। सही है, गुड। अब हमारे पास है ग्राफ एक्सपोनेंशियल एंड डीके। एक्सपोनेंशियल जैसे मैं आप लोगों को मतलब समझाया, एक्सपोनेंशियल यूजुअली ग्रोथ के हवाले से बात होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका मतलब है इंक्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, पावर्स में इंक्रीज होता है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल को ऐसे समझाऊं ना, तो एक आपको वर्ड एक्सपोनेंट का मतलब समझाता हूँ। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। तो जैसे हमने पावर को ही x रख दिया, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2 पावर x, हमने पावर को ही x रख दिया। इफ वी इंक्रीज x, x 1 है, x 2 है, x 3 है, x 4 है, तो हमारे y किस किस तरीके से आएंगे, चेक करना जरा, बना के दिखाता हूँ। तो अगर ये x है, ये y है, अगर हम वैल्यूज रखते हैं x की 1 2 3, तो y की वैल्यूज क्या आएंगी, चेक करना जरा। जब 2 की पावर 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, 2। जब 2 की पावर 2 है तो आंसर क्या आएगा, 4। जब 2 की पावर 3 है तो आंसर क्या आएगा, 8। इसी तरीके से जब 2 की पावर 4 है तो आंसर क्या आएगा, 16। तो यू कैन सी दैट द वैल्यूज आर नॉट इंक्रीजिंग विद द सेम रेट। अगर मैं 4 रख रहा हूं तो 16 आ रहा है। इसके बाद अगर मैं 4 रखता हूं 2 की पावर, नहीं वेट 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 मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 4 पे आंसर क्या आएगा, 16। एंड 2 की पावर 5 अगर मैं रखता हूं तो उस पर क्या आएगा, आंसर 32 आएगा। आप लोग देख सकते हो कि जो चेंज है वो सेम नहीं है। यहाँ पे चेंज 2 का आ रहा है, यहाँ पे चेंज 4 का आ रहा है, यहाँ पे चेंज 8 का आ रहा है। चेंज बढ़ता जा रहा है। तो हमारा ग्राफ जो है स्टेडी रेट पे इंक्रीज नहीं होगा, नॉट लाइक दिस, इट विल इंक्रीज लाइक दिस, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको प्लॉट करने के लिए आएंगे तो ये एकदम से बढ़ेगा, गुड। इसी तरीके से एकदम से ये ऊपर इंक्रीज कर जाएगा।
यूजुअली अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पे प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन होती है कि समथिंग इज इंक्रीजिंग with the proportionality at the same rate. Speed, for example, if I talk about speed, if I talk about speed and time, तो speed और time पे equal interval of time पे equal speed बढ़ रही होती है. But if I talk about this exponential growth, इसमें क्या हो रहा है कि कोई चीज अगर रेगुलर इंटरवल से बढ़ रही है तो दूसरी चीज रेगुलर इंटरवल पे नहीं है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग कर्व. समझ में आया? जी Yes, sir. सर, मैंने एक चीज पूछनी थी. बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ. जी, ये जो x है इसके साथ 1 आ रहा है तो नीचे y के साथ 2 क्यों आ रहा है? x 1 है तो y के साथ 2 क्यों है? पुट प्लेस ऑफ put x in the place of put 1 in the place of x. ओके. Abdullah is suspicious user. This person is in the call have been Abdullah भाई क्या कर रहे हो ऐसा? हैक कर रहा था मीट. अच्छा जी, मैं आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर हम x1 ले रहे हैं तो y2 क्यों आ रहा है, राइट? जी सर. तो आप क्या कर सकते हो, इधर 1 डालो एंड 2 की पावर 1 क्या होता है? 2. ओके. इसी तरीके से अगर आप तो y सर is equal to 2 पावर 2 रखते हो तो 2 पावर 2 मींस 2 times 2 which is 4. y equals to सर 4 जो आ रहा है. 2 के साथ जो एक्सपोनेंट लगा होगा वो x होगा. यस, एक्सपोनेंट ही इस बार x है, ओके. जो पावर ही x हो गई. यस, ये कॉन्सेप्ट है. सही है सर. सही है. जी सर. और जो के साथ पावर के साथ जो भी आएगा वो y हो जाएगा हमारा. यस. तो अब इसको जरा समझते हैं. ये ग्राफ किस तरीके से बढ़ेगा ऐसे स्टेडी रेट पे? इस तरीके से पीछे से आ रहा होगा, यहाँ पे 1 को क्रॉस करेगा और ऊपर जाएगा लाइक दिस. वेट, ऐसे जाएगा लाइक दिस. और जितना ग्राफ बड़ा बनाएंगे और ज्यादा स्केल्स दिखाएंगे वो उतना ही और ऊपर टॉप जाता रहेगा. सही है. राइट सर. तो सर हमें वहां तक ये शो करना होता है जहाँ तक कि हमने वैल्यू निकाली होती है. जैसे अगर यहाँ एग्जैक्टली हम तो थोड़ा सा पोर्शन ऑफ द ग्राफ दिखा सकते हैं ना, हम तो पूरा तो दिखा नहीं सकते कभी भी, राइट? राइट सर. इनफाइनाइट है ये चीज तो. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिम्पटोट हियर एज वेल. इधर एसिम्पटोट क्या होगा? ये ग्राफ पीछे से आ रहा है, इफ यू नोटिस ये ग्राफ ऐसे पीछे से आ रहा है एंड इट विल नेवर मीट एक्स एक्सिस. सो एसिम्पटोट क्या होगा? y equals to 0 is asymptote. y equals to 0 is asymptote, or you can say x axis is asymptote. सही है. अब ये मैं आपको इक्वेशन से भी प्रूफ कर देता हूं कि y equals to 0 is asymptote. 0 is equals to 2x. हम यहाँ पे 2 की कोई भी पावर x, 2x की पावर कुछ भी रखें, 2x की पावर आप रखो 1 2 3 4 10 कुछ भी रखो, you will get any value. Even if you write 2 power 0 you will get answer 1. you can check your calculators. और ये कॉन्सेप्ट आएगा इंडाइसिस में. अभी इंडाइसिस मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, जिनको इंडाइसिस आता है उनको पता होगा एनीथिंग विद द पावर 0 गिव्स यू 1. सो आंसर 1 आ सकता है but not less than 1. It can never be less than 1, which means y can never be 0, right? यस सर. तो y कभी भी 0 हो नहीं सकता. that is why asymptote in this scenario is this. सर एसिम्पटोट की बेसिक मीनिंग ये होती है कि वो क्रॉस नहीं करेगा उस चीज से. एक ऐसी लाइन जिस पे ग्राफ कभी क्रॉस नहीं कर सकता. तो ऐसी यहाँ पे y भी क्रॉस नहीं हो रहा है, इस वजह से y 0 के साथ एसिम्पटोट है, और x एक्सिस भी क्रॉस नहीं हो रहा है, इस वजह से वो भी एसिम्पटोट है. नहीं 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 नहीं, x को तो y एक्सिस को तो उसने कट किया है ना एट 1. सॉरी सर, y एक्सिस का मतलब 0 नहीं टच हो रहा. आई मीन
जी जी, एसिम्प्टोट इसमें एक ही है, सब एग्री करते हो इस बात पे? जी सर। फातिमा आप कुछ पूछ रही थी? ये जो एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एंड वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 इज एसिम्प्टोट बोला है मैंने। वाई इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन है ना, वाई की वैल्यू 0 है। अच्छा आप लोगों को ये चीज भी चलो बता देता हूँ, शायद आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ लाइक दिस, और ये ग्राफ में है ये 3, ये है 6, ये है -3, ये है -6, और ये है 2, ये है 4, ये है -2 एंड -4 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ ना लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं लाइक दिस, चलो लीनियर लाइन है, यस और नो? है ना बेटा? जी सर। अब्दुल्ला को अब्दुल्ला से एक मिनट, अब्दुल्ला कितने सारे आएंगे भाई? सर मेरा साइड बटन प्लस हो ही जा रहा है तो मीटिंग लीव हो जाती है। बार बार मुझसे पूछे जा रहा है कि भाई सर वो अब्दुल्ला से पीछे से एक्टिविटी कर रहा है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये लीनियर लाइन है जी सर। और ये लीनियर लाइन कहाँ कट हो रही है? 2 पे। 2 पे। तो ये लीनियर लाइन y इक्वल्स टू 2 होगी। गॉट इट? जी सर। इसी तरीके से अगर मैं लाइन बनाता हूं ऐसी, और ये ऐसे जा रही हो वर्टिकली ऐसे, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एस एक्स इज इक्वल टू 3 बिकॉज दिस लाइन इज कटिंग एट एक्स एक्सिस। अब इस लाइन को जरा, जो पिंक कलर की लाइन बनाई है, मैं इसको जरा नीचे लेकर आता हूँ। अब ये लाइन, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? अब इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? किस लाइन की सर, जो आपने रेड से बनाई है? अच्छा नहीं, हाँ, 1 जबरदस्त। क्या होगी? 1 नहीं होगी, y इक्वल्स टू 1, y राइट? इक्वल्स टू 1 राइट। अब अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो ये क्या होगी बताओ? अब y is equal to 0. y इज इक्वल्स y इक्वल्स टू 0, तो मैं तभी इस x एक्सिस को क्या बोलता हूँ? y इक्वल्स टू 0, व्हिच मींस x एक्सिस इज आल्सो नोन एज y इक्वल्स टू 0। अब समझ में आया? जी सर। तो सर दोनों में हम कुछ भी लिखते हैं जो अगर वो पूछे तो, या हाँ, आप y इक्वल्स टू 0 लिख दो या x एक्सिस लिख दो, आंसर दोनों सही है, करेक्ट है। जी फातिमा? सर हमारी क्लास खत्म हो गई, अभी बाकी है क्योंकि मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई है, बस मुझे 4 to 5 मिनट दो, मैं बस थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर उसके बाद इसको ऑफ करते ओके सर। हैं। जी फातिमा आप कुछ कह रही थी बेटा? अंडरस्टूड। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे x इक्वल टू 3 था, अब मैं यहाँ लेकर आ गया x इक्वल टू 1.5 हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ लेकर आ गया तो क्या होगा? ये x इज इक्वल टू 0, राइट? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज x इज इक्वल टू 0। आप समझ गए आप लोग? जी सर। शाबाश। जरा समझाता हूँ एक और चीज, वन लास्ट थिंग, कि ये जहां कट कर रहा है इसको हम लोग अगर y इंटरसेप्ट कह रहे हैं तो y इंटरसेप्ट इज 1 हियर, बिकॉज अगर हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 पावर x, सो इफ आई राइट y इज इक्वल टू 2 और x, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे x क्या होगा कोई बता सकता है? 0. शाबाश। इस पॉइंट पे अगर x इक्वल टू 0 है तो एनीथिंग विद द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट है इंडाइसिस का। सर इस पॉइंट पे क्या y, अच्छा उससे सही है। सही, इस पॉइंट पे x क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ अगर 0 है ओरिजिन पे, इफ ओरिजिन इज 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे y 1 है, ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा 0,1, क्योंकि यहाँ पे x 0 है और y 1 है। ठीक है, और इसके अंदर इफ यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन, इफ यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन, तो आप लोग इसके अंदर पुट करो y की जगह 0 एंड एनीथिंग विद द पावर 0 गिव्स यू 1। ये रूल आप लोग इंडाइसिस में भी पढ़ोगे, जिन्होंने इंडाइसिस नहीं पढ़ा हुआ आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक इतना याद रख लो कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है? यस सर। Yes, sir.
शाबाश। तो हम लोगों ने अभी यहाँ अब रिकैप कर रहा हूँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कुछ लीनियर लाइन की एग्जांपल्स देखी, और लीनियर लाइन की एग्जांपल बिल्कुल नीचे है, इसको मैं जरा यहाँ से उठा के वहां डाल दूं ताकि तुम लोगों को याद रहे। फिर हम लोगों ने क्या समझा, लीनियर लाइन का या लीनियर ग्राफ का पैटर्न, और उसमें x की पावर क्या होगी, पैटर्न इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि दिस विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। याद रहे इससे पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक ग्राफ के अंदर भी एक फॉर्मेट होता है विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्यूबिक ग्राफ का भी एक फॉर्मेट होता है विच इज y इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये फॉर्मेट है क्यूबिक ग्राफ का, सबके फॉर्मेट्स हैं। रेसिप्रोकल ग्राफ का फॉर्मेट क्या है, बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है 1/x होगा, 2/x भी हो सकता है, 5/x भी हो सकता है, लेकिन अपॉन x होगा, डिनोमिनेटर में होगा x। तो हमारे ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह से नजर आएगी। नेगेटिव पॉजिटिव्स आप लोगों को समझ में आते हैं। एक्सपोनेंशियल का भी पिक्चर दिमाग में रखो कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ किस तरीके से बनता है, और एक्सपोनेंशियल की भी जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। नाउ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी हम जनरल इक्वेशन बना देते हैं, विल बी y इक्वल्स टू a पावर x। ठीक है, जी सर। एनी क्वेश्चन Yes, टिल sir. हियर? नो सर। ठीक है, ओके देन अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। आप लोग स्टैटिस्टिक्स का काम कंप्लीट करके देना है मुझे सैटरडे तक, ओके सर। तीनों पीडीएफ्स। ओके ओके Yes, सर। sir. ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.